देशवासियों, जय हिंद। मैं चंदन चंद्रवंशी छत्री देशवासियों के सामने सभी समुदायों को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले के सामने अपनी राय संवैधानिक तरीके से रखना चाहता हूँ। हमारे देश में दलालों का बहुत बड़ा दबाव भारत के संविधान को कमज़ोर करने का, बदनाम करने का एक मुहिम दलालों द्वारा चल रही है, धन के बल पे। अभी जैसे प्रशांत भूषण एक अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक ज़िद्दी जो होता है, ज़िद्दी तानाशाह, इस तरीके से जो रवैया है वो गैरकानूनी है, संविधान के खिलाफ है। ऐसे अधिवक्ताओं को इस तरीके की राय रखने का कोई भी हक नहीं है। अधिवक्ता होता है जिसका काम साक्ष्यों के आधार पे अपनी राय रखने का हक होता है। लेकिन यह रवैया इनका गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ है। इन्होंने एक बार कश्मीर के अलगाववादियों को भी भड़काने की कोशिश करी थी, जो कि संविधान के खिलाफ है और वकालत के खिलाफ है। एक अधिवक्ता वो भी थे जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था और लड़ा था संवैधानिक तरीके से, जिन्होंने विदेशों में रह के भी संवैधानिक तरीके से अपनी वकालत का नाम रोशन करा था, जिनका नाम था बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने, प्रशांत भूषण ने, एक अगर ये देखा जाए अधिवक्ता के रूप में, कि विद्वान अधिवक्ता के रूप में इन्होंने वकालत की बहुत बड़ी तौहीन करी है, जो संविधान के हित में नहीं है। ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं को कोई भी हक नहीं है वकालत करने का। इनकी वकालत को रद्द किया जाए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने का किसी भी विद्वान इंसान का कोई भी हक नहीं है। कोई भी विद्वान इंसान जो भी होता है, वैज्ञानिक होता है या किसी अच्छे बड़े पद पे बैठा होता है, तो पब्लिक उसके ऊपर विश्वास करती है। यदि कोई अपनी राय देश के सामने रखता है तो उसका असर पब्लिक पे पड़ता है। तो ये जो हैं अधिवक्ता नहीं है, ये देशद्रोही हैं। तो ऐसे देशद्रोहियों को जेलों में रहना चाहिए। और ये जो मीडिया ऐसे लोगों से बयानबाजी करती है और ऐसे लोगों की मतलब जो है बयान लेती है और इनके पीछे पड़ी रहती है अपने चैनलों को चमकाने के लिए, ये मीडिया की बहुत बड़ी गलती है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो लीडर हैं देश के खिलाफ बोलते हैं और इलेक्शन में आके इलेक्शन लड़ते हैं भारत के संविधान के अनुसार, फिर अपने मतलब अलग रहने वाली बातें करते हैं, अलगाववादियों का पक्ष करते हैं,
तो इस तरीके के लोगों को जेलों में रहना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आओ मिलके ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ें और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करें। इन्होंने बहुत सारे ऐसे डायलॉग जो बोले हैं जो वकालत के खिलाफ हैं। किसी भी अधिवक्ता को इस तरीके के डायलॉग बोलने का कोई भी हक नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर सिर्फ 1 रुपया जुर्माना रखा है, यह भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट को कड़ा से कड़ा इनके ऊपर जुर्माना रखना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और उससे पहले इनकी वकालत जो है, इनका लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए। देशवासियों, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाइयाँ लड़ते हैं। प्रशासन में, न्यायपालिकाओं में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाते हैं न्याय के लिए संवैधानिक तरीके से। हमारे देश में कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम किसी को भड़काएं, अपनी राय रखें और फिर इस तरीके के हम तरीके अपनाएं जो संविधान के खिलाफ हों। ऐसे अधिवक्ता हो या कोई भी लीडर हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। यदि ऐसे लोगों के ज़ुबानें काटे नहीं गई, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके के तो कानून बन जाएंगे। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी मतलब जो है इस तरीके के डायलॉग बोल सकता है जो संवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ हैं। इन्होंने ये कहा है कि न्यायपालिकाओं में जज जो हैं भ्रष्ट हैं। ठीक है, ये हम भी मानते हैं। हमने केस लड़े हैं, लड़ भी रहे हैं। इस समय बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है हमारे भारत में हर जगह। लेकिन पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति वो भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन पद भ्रष्ट नहीं होता है। पद के ऊपर विश्वास है, हर इंसान का विश्वास होता है जब भी जाके वो अपनी शिकायत रखता है, क्योंकि उसको पद के ऊपर विश्वास होता है। पद के चलाने वाले पे विश्वास आज की डेट में बिल्कुल नहीं है किसी का। और जिस वजह से आज भारत के ऊपर जितने भी ये चाइना है, पाकिस्तान है और पीछे से गुप्त रूप से जो फाइनेंसर हैं भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाएगी, जब तक भारत सुरक्षित नहीं है। भारत को आपको अगर सुरक्षित रखना है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी। मुहिम छेड़िए, लाइक करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।